अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की वीडियो में एएमयू क्लास 11 और डिप्लोमा की फॉर्म लिस्ट 2 का एनालिसिस करेंगे। मैं बताऊंगा कि किस कैटेगरी में कितनी वेटिंग क्लियर हुई, किस स्ट्रीम। चलिए देखते हैं कि किस लिस्ट में किस रैंक तक के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कितनी वेटिंग क्लियर हुई है आपकी फॉर्म लिस्ट 2 में। इसमें हम साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और डिप्लोमा की बात करेंगे। ह्यूमैनिटीज़, साइंस और डिप्लोमा, इसमें हम सारी कैटेगरीज़ की बात करेंगे, जितनी भी कैटेगरीज मौजूद हैं। चांस मेमो, डीएस कैटेगरी, बीसी कैटेगरी, सीए कैटेगरी, सीई कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एनसी कैटेगरी, तो मैं सारी ही कैटेगरीज का मैं डाटा लेकर आया हूँ आपके लिए कि इसमें कौन कौन सी वेटिंग जो है क्लियर हुई है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आगे आपके कितने चांसेस हैं। एक बेस लाइन में आपको बता देता हूँ। ह्यूमैनिटीज़ अगर बॉयज़ की हम बात करें तो ह्यूमैनिटीज़ बॉयज़ में चांस मेमो जो है वो आपकी 210 तक क्लियर हुई है। अगर हम ह्यूमैनिटीज़ गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की चांस मेमो 74 क्लियर हुई है। साइंस बॉयज़ की बात करें तो 80 तक क्लियर हुई है। साइंस गर्ल्स की बात करें तो 112, इनमें थोड़ी ज़्यादा हुई है सेकंड लिस्ट में। डिप्लोमा की अगर हम बात करें तो हमने पाया है कि डिप्लोमा में 370 तक जो है वो क्लियर हुआ है चांस मेमो। और अगर हम डिप्लोमा गर्ल्स की बात करें तो उनका 156 तक जो है क्लियर हुआ है। ये चांस मेमो है, मोटा मोटा हमने बताया आपको पूरा डाटा। अब आते हैं कैटेगरी वाइज। तो ह्यूमैनिटीज़ की अगर हम बात करें बॉयज़ की, तो बॉयज़ में चांस मेमो जैसे हम पहले बताए 210 क्लियर हुआ है। डीएस कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो डीएस कैटेगरी में 36 वेटिंग क्लियर हुई है, जिसका चांस मेमो नंबर है 297। अब बच्चों को लगता है कि सर ये तो 297 तक क्लियर हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि इसकी कैटेगरी भी थी। तो कैटेगरी भी मैटर करती है कि कैटेगरी में आपका कितनी वेटिंग है। तो कैटेगरी में यहाँ पर वेटिंग थी इनकी 36। अगर हम वैसे देखें डीएस कैटेगरी का एक और बच्चा जिसकी 34 है और इसका एनसीबी कैटेगरी लगी हुई है, तो उसकी जो चांस मेमो नंबर था 283 हमने पाया। बीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो बीसी कैटेगरी में आपका 116, जिसका चांस मेमो था 213। लेकिन एक बच्चा जिसकी सिर्फ बीसी कैटेगरी थी, जिसका कोई चांस मेमो नहीं था, उसकी अगर हम देखें तो 34 जो है वो क्लियर हुआ है। सीए कैटेगरी की बात करें तो 53 तक क्लियर हुई है, जिसका चांस मेमो नंबर था 253। एसटी कैटेगरी में 7 वेटिंग क्लियर हुई है और सीई में अगर हम देखें तो 56। वहीं आप देख रहे होंगे कि इस एसटी कैटेगरी के अगर हम चांस मेमो की बात करें जनरल की, तो 347 जो है इसकी वेटिंग है बच्चे की। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, आपको लगता है कि 347 तक क्लियर हो गया, लेकिन हमारा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि कैटेगरी वगैरह लगी होती है, इसलिए उनकी आगे क्लियर हो जाती है। अगली बात करते हैं गर्ल्स की। तो ह्यूमैनिटीज़ गर्ल्स में अगर हम बात करें तो चांस मेमो 74 क्लियर हुआ है। सीई कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीई कैटेगरी में 30 तक क्लियर हुआ है सेकंड लिस्ट में। बीसी की बात करें तो 37। एससी दो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो कि पहले से ही सिलेक्टेड थे, इसमें कोई चांस मेमो क्लियर नहीं हुआ है, उससे पहले से ही सिलेक्टेड थे ये बच्चे। सीए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 34 जो है सीए क्लियर हुआ है, 34 तक क्लियर हुआ है गर्ल्स में। और अगर वैसे देखें हम तो एक और बच्चा है जिसकी 31 चांस में वो था, लेकिन उसके साथ डीएस कैटेगरी में लगी हुई थी, उसकी डीएस कैटेगरी थी 9, उसमें वेटिंग उसकी 9 थी। नेक्स्ट देखते हैं, साइंस की बात कर लेते हैं। अब साइंस में अगर हम देखें तो साइंस में बॉयज़ का सेकंड लिस्ट में थोड़ा कम हुआ है, चांस में वो सिर्फ 80 तक क्लियर हुआ है। डीएस कैटेगरी हाँ इनकी अच्छी खासी गई है, 191 तक हमने पाया कि 191 डीएस कैटेगरी का बच्चा सिलेक्ट हो गया, जिसका कहीं भी चांस मेमो में नहीं था। जो जनरल चांस मेमो होती है उसमें कहीं पर भी नहीं था, उसका डीएस कैटेगरी 191 तक क्लियर हुई सेकेंड लिस्ट में। बीसी की बात करें तो 96। एनसी की बात करें तो यहाँ पर 10 जो है वो एनसी क्लियर हुई है। एक 11 वाला भी एनसी वाला बच्चा था, लेकिन उसकी डीएस कैटेगरी भी थी 44। एसटी की बात करें तो यहाँ 15 बच्चे जो है सिलेक्ट हुए हैं चांस मेमो से, एसटी की जो वेटिंग थी उससे। सीई की बात करें तो यहाँ पर 36 जो है वो सेलेक्ट हुए हैं, वो पहले से ही सिलेक्टेड थे, उसमें से ही हुआ है यहाँ पे भी फिलहाल सिलेक्शन, क्योंकि 99 टोटल बच्चे हैं, उसमें से 51 जो है वो पहले से ही सिलेक्टेड है, तो उन्हीं में से सीई में ये 36 जो सिलेक्टेड थे उनका हुआ है। अब आप कहेंगे सर सिलेक्टेड थे तो फिर इनका क्यों नहीं हो पा रहा है? तो एक्चुअल में सिलेक्टेड होते हैं तो बहुत से बच्चे जो हैं काउंसलिंग में अपनी चॉइस ठीक से नहीं रखते हैं, तो उस वजह से जो सिलेक्टेड लिस्ट में होते हैं उनका भी नहीं हो पाता है। तो मैंने पहले ही बताया कि चांस मेमो वाले सेलेक्ट हो जाते हैं, सेलेक्ट वाले नहीं होते हैं। उसकी वजह यही है कि आप काउंसलिंग के वक्त चॉइस फिलिंग ठीक से नहीं करते हैं, उसकी वजह से ये मसला आता है।
नेक्स्ट आते हैं साइंस गर्ल्स में। साइंस गर्ल्स की अगर हम बात करें तो चांस में वो इनका अच्छा खासा क्लियर हुआ है। 112 की जो बच्ची है वो क्लियर हो चुकी है। बीसी कैटेगरी की बात करें तो 106 तक ये गई है गाड़ी, और 115 भी है। 115 का अगर हम देखें तो चांस में वो 120 है जनरल का, और 106 का अगर हम देखें तो 172 है। अब इसमें थोड़ा सा ये चीज़ निकल कर आ रही है कि भाई चांस में वो अगर बीसी में इनका वेटिंग 106 है तो वहाँ आपका चांस में वो जनरल का ज़्यादा जा रहा है, जबकि बीसी में 115 है यहाँ पर, तो चांस में वो कम है। अब ये भाई एमयू वाला ही हमें बता सकते हैं, एमयू वाले के ये क्या कराया उन्होंने, उनको ही पता होगा, हम तो नहीं बता सकते इस मामले में क्या है ये। लेकिन बीसी जहाँ 106 है तो वेटिंग उसकी जो है वो जाहिर सी बात है, अगर इसकी वेटिंग 106 है तो इसकी सीएम जो है वो कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ जो है वो सीएम हमें ज़्यादा नज़र आया। सीए की बात करें तो 50 क्लियर हुए हैं बच्चे, और सीए की बात करें तो 85 जो है वो क्लियर हो चुके हैं 127 में से। अब आते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बच्चे। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बच्चों को शिकायत रहती है कि सर हमारा आप नहीं बताते। बिल्कुल बताते हैं, आप वीडियो देखते नहीं है इसलिए आप ऐसी बात करते हैं। कई वीडियो में मैंने पूरी बाकायदा वीडियो बनाई है डिप्लोमा के बच्चों के लिए कि कब उनको क्लास करनी है, कब आना है। बॉयज़ में बात करें तो चांस मेमो 370 क्लियर हुआ है डिप्लोमा में बॉयज़ में, और डीएस कैटेगरी की बात करें अगर हम तो 38 वेटिंग जो है वो क्लियर हुई है डीएस में। अब यहाँ अगर आप जनरल की इसकी चांस में वो देखेंगे तो 1233 है, यानी कि आपको लगेगा कि 1233 वाला बच्चा सेलेक्ट हो गया, लेकिन हमारा 400 है, 500 है, वो हम सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। तो ये क्या हो रहा है, ये कुछ गड़बड़ है कि एमयू में? ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इनकी कैटेगरी लगी हुई है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। सीए की बात करें तो सीए में 84 तक क्लियर हुआ है। बीसी की बात करें तो 210 क्लियर हुआ है। इसकी भी वेटिंग आप देखें तो 280 381 है, 281 है, 381। गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का आपने देखा कि 156 जो है वो चांस में वो क्लियर हुआ है। बीसी 69, और एससी में हम देखें तो 6 वेटिंग क्लियर हुई है। तो ये हमने पूरा एक डाटा आपको बता दिया है कि डाटा क्या क्या है, कितनी कितनी वेटिंग किस किस कैटेगरी में और किस कोर्स में क्लियर हुई है, सारी हमने चीज़ इसमें इंक्लूड की है। अब बच्चों का एक सवाल ज़रूर रहता है कि सर अब क्या चांसेस हैं हमारे, कितनी कितनी वेटिंग और क्लियर हो सकते हैं। तो थोड़ा सा एक आइडिया आप इस लिस्ट से लगा सकते हैं। इस साल थोड़ी सी कम वेटिंग्स क्लियर हुई हैं लास्ट ईयर के मुकाबले। तो वेटिंग्स के मामले में अब जो लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट आएगी, उसके बाद मॉपअप राउंड भी आ सकते हैं। तो उसमें कितनी कितनी मीटिंग्स आपकी क्लियर होंगी, उससे थोड़ा सा आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। फॉर्म लिस्ट 2 में कितनी क्लियर हुई हैं, कितनी और आने के चांसेस हैं। जिनकी वेटिंग ज़्यादा है उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, दुआ करनी पड़ेगी अल्लाह ताला से। दुआ करिए, वेट करिए, क्योंकि इस साल थोड़ी सी कम वेटिंग क्लियर हुई है। कुछ कोर्सेज में ज़्यादा भी हुई हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ख़ासतौर से डिप्लोमा की बात करें तो अभी थोड़ी सी कम क्लियर हुई है। तो उसके लिए आपको अब नेक्स्ट लिस्ट वेट करना पड़ेगा। अगली दुआ करिए, देखिए अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा करेगा। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये वीडियो बाकी बच्चों में शेयर करें, क्योंकि इससे हमें वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों का एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।